नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं कृष्णा कॉलेज में और यहाँ पर एक बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं। कोई वकील है, कोई यहाँ पे नेता टाइप दिख रहे हैं और यहाँ पर बाबू बागेश्वर नाथ जो है उनकी 111वीं जयंती मनाई गई है और ये आप हैं उनके प्रपौत्र हैं। आप क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश यादव। अभी जो बागेश्वर जी का है आजमगढ़ के रहने वाले हैं, तो उनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा संक्षिप्त सा उनका परिचय दे दीजिए। देखिए, बागेश्वर जी यहाँ पर आजमगढ़ में उस दौर में वकालत पेशे में थे। अच्छा। और वकालत पेशे में रहते हुए उन्होंने समाज के दबे कुचले पिछड़े लोगों के लिए बहुत कुछ किया। महिलाओं के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए और समाज के जो दलित तबका था जिसको लोग अपने दरवाजे पर बैठने नहीं देते थे, कुएं का पानी नहीं पीने देते थे, ऐसे लोगों को एकत्र करके उनको समाज में सम्मान दिलाने का काम उन्होंने किया। और एक पिछड़े राजनीति में जो एकता का जो बीज था उसका बीजारोपण बाबू बागेश्वर जी को जाता है, ये सम्मान उनको जाता है। अभी आप लोग बात कर रहे थे तो महिलाओं की बात कर रहे थे। वो जो महिलाएं जो दूध बेचने जाती थी गाँव में और उनके साथ जब अत्याचार होता था तो उसके लिए वो काफ़ी मतलब आगे आए थे उनको सम्मान दिलाने के। जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इस तरह का इतिहास यहाँ का रहा है कि पहले वो तो महिलाएं यादव महिला ही रहती रहेंगी। नहीं, यादव नहीं, पिछड़ी जाति की महिलाओं, उस समय तो दूध का काम यादव महिलाएं ही करती थी। उसमें पिछड़ी जाति के भी तमाम लोग शामिल थे और उसमें महिलाओं के साथ तमाम तरह की घटनाएं होती थी। तो बागेश्वर जी ने उस जमाने में बाना बाबा हुआ करते थे। अच्छा। तो बाना बाबा को उन्होंने बुलवाया, मीटिंग अरेंज कराई और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि ये महिलाएं जो दूध लेकर के जाती हैं इनको रोका जाए और इनके घर के पुरुषों से ये कहा जाए कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन आप करिए, क्योंकि महिलाओं के साथ आए दिन घटनाएं हो रही हैं। जो समाज के तथाकथित लोग हैं वो इन महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं और जिसका वो खिलाफत नहीं कर पा रही हैं। तो उसमें बड़ा विरोध हुआ। अभी महिलाओं के साथ और दुर्भाग्य था कि उन महिलाओं ने भी विरोध किया जिनके साथ ये घटना होती थी। अच्छा, लेकिन थे कि हम ही दूध बेचने जाए। लेकिन पूरे समाज को इकट्ठा करके और समझा बुझा करके और महिलाओं को से ये काम उन्होंने बंद करवाया और तब से घर के पुरुषों की जिम्मेदारी हुई कि अगर दूध का व्यवसाय करते हैं तो वो फिर बाल्टे में लेकर के और खुद स्वयं से आदमी जाए। तो अभी आप तथाकथित समाज की बात कर रहे हैं कि जो उनका शोषण किया करते थे। अभी वर्तमान समय में कोई तथाकथित समाज नहीं है, कोई तथाकथित वो महिलाएं नहीं है, उनके साथ भी अभी शोषण हो रहा है। आए दिन रेप जैसी घटनाएं और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो दौर है आप देख रही हैं कि जिस तरह से शोषण हो रहा है, चाहे वो बच्चियों का बलात्कार हो, क्योंकि उस समय तो शिक्षा थी, अभी तो शिक्षा भी काफी बढ़ रही है ना। चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे वो महिलाओं के साथ उनका अपमान करने की बात हो, सरकारें बड़ा बड़ा दावा करती हैं कि साहब एक तो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनका ये दावा आया था कि 12 बजे रात में यहाँ पर गहना पहन करके कोई भी महिला लखनऊ में चली जाए सुरक्षित अपने घर पहुँच जाएगी। आप पत्रकार हैं, महिला हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश के गृह मंत्री का क्या यह बयान कहीं से विश्वास योग्य है? बिल्कुल नहीं। तो अब क्या गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि समाज के महिलाओं की? अब आप हमारी बात समझें कि ये दौर कैसा चल रहा है। नेता झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। नेता झूठ बोल रहा है और वो नेता झूठ बोल रहा है जो बड़े पदों पर बैठा हुआ है, संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ है। तो ऐसे दौर में निश्चित तौर पर जो संघर्ष बागेश्वर जी ने किया था उसकी प्रेरणा लेते हुए हमारे नौजवानों को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बातचीत ये भी चल रही थी कि आप जो है कि राजनीति में आने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस पार्टी से आपको टिकट मिल रहा है या फिर निर्दलीय लड़ने वाले हैं? नहीं, मैं पार्टी में हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, पूर्वांचल प्रांत का अध्यक्ष हूँ। तो क्या यहाँ पे आपके पास सांसद जो है कि आम आदमी पार्टी के बनने वाले हैं? नहीं, ये भाई देखिए, हमारी लड़ाई सांसद बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई विधायक बनने की नहीं है। ये थोड़ा सा एक महीन सा फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी में जाने का जो हमारा निर्णय रहा है
वो अब आप बताएंगे कि सही रहा है गलत रहा है। मेरी नज़र से वो निर्णय बिल्कुल सही रहा है और मैं वहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। हाँ। संगठन में एक प्रांतीय स्तर के पद पर हूँ और आगे भी मैं वहाँ के माध्यम से और समाज के लिए जो जैसे बिजली का आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी बढ़िया काम कर रही है, पानी दे रही है, शिक्षा का माहौल दे रही है। तो ये चीज़ें जो मूलभूत चीज़ें हैं वो जो दल दे रहा है, मैं उस दल में हूँ, इसका मुझे गर्व रहता है। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। लेकिन एक चीज़ और भी है, जिस तरह से दिल्ली में तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई क्योंकि आधी सरकार जो है कि केंद्र की है, और वहीं पर जो है कि पंजाब में थोड़ा सा असफल दिख रही है आप। और उसका बात ना करके हम आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो अभी नई पार्टी है, ऐसे में आपको लगता है कि मतलब कि सपा गढ़ को चीर करके हम अपनी खुद की भी एक पहचान बना पाएंगे? नहीं, हम कोई गढ़ खत्म करने नहीं आए हैं। हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आपकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो शिक्षा है, जो बाबू बागेश्वर जी करते थे। अगर आपका बच्चा बिना पैसे के बीए तक पढ़ ले, इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टरी कर ले, तो क्या बिना पैसे के कर लेना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि अगर आप किसी प्रदेश में रहती हैं तो ये स्टेट की लाइबिलिटी है कि वो आपके बच्चे को प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक दिलावे और फ्री ऑफ कास्ट दिलावे। बिल्कुल। तो ये हम ये जागरूकता फैला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखो, बिजली जो आप यहाँ पे 9 रुपये मीटर 9 रुपये आप खरीद रहे हो, ये आपको 4 रुपये में मिल सकती है। बेईमानी हो रही है, सरकार बेईमानी कर रही है। तो हम किसी गढ़ को खत्म करने नहीं आए हैं, पार्टी कोई भी रहे। हम तो इनसे भी जो पार्टी सत्ता में, इससे भी कह रहे हैं कि भाई करो ना इसको, ये तो हो सकता है। जनता को सस्ती बिजली दे सकते हो, जनता को शुद्ध पानी दे सकते हो, शुद्ध हवा का इंतजाम कर सकते हो, अच्छी शिक्षा दे सकते हो, करो। कोई जरूरी थोड़े सारा काम आम आदमी पार्टी पानी की व्यवस्था तो ऐसी है कि अंडरग्राउंड लेवल यहाँ का बहुत अच्छा है। वैसी जगहों की बात की जाएगा जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, उनके जगहों की बात क्या करेंगे जहाँ पे पानी लेवल नहीं है? अलग अलग समस्याएं हैं, हर जगह की अलग अलग समस्याएं। पहाड़ों की अपनी समस्या है, धरातल की अपनी समस्या है, जहाँ पानी बहुत ज्यादा है वहाँ की समस्या है। जब जनता जागरूक हो जाएगी तो अपनी समस्याओं का समाधान करेगी और अपनी समस्याओं को बता करके उसके अनुसार बजट सरकार से लाएगी। लेकिन सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता की सुने। सरकार ऐसी ना हो कि बस लिए आप सवाल पूछो तो लिए बुलडोजर स्टार्ट किया आपके घर पहुंच जाए, आपके घरे गिरा दे, सवाल पूछ रहा है। बहुत बेवकूफ आदमी। बुलडोजर वाली बात भी काफी जो है कि चर्चा में रही है। बुलडोजर जो जिस तरह से न्याय करने का एक माध्यम बन गया है योगी सरकार का, बुलडोजर, और बहुत सारे राज्य है जैसे मध्य प्रदेश हो गया और भी बहुत कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, वो अन्याय का प्रतीक है और निश्चित तौर पर हम लोग उसका विरोध करते हैं। यहाँ पर एक न्यायिक प्रणाली है, एक न्यायिक व्यवस्था है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसके अनुरूप यह देश चलना चाहिए। जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट कहता है कि आप सबूत के आधार पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, सारी धाराएं बनी हुई हैं। अब जब पढ़े लिखे लोग वहाँ बैठे हों तब बात समझ में आए कि भाई एविडेंस एक्ट क्या होता है, आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है, कायदा कानून क्या होता है, तो चीज़ें ठीक हो, दुरुस्त हो। तो हम तो यही जागरूकता फैला रहे हैं, भाई पढ़ो लिखो, रास्ता अच्छा अख्तियार करो और ये जो गलत हो रहा है इसका विरोध करो। आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है कि अभी 2024 का चुनाव भी आने वाला है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं। क्या लगता है कि कौन सत्ता में आने वाला है, और अगर मोदी जी ना आए तो आपके अनुसार कौन अगला चेहरा है जो प्रधानमंत्री के रूप में आप देख सकते हैं? देखिए, यहाँ व्यक्तित्व का तो कोई अभाव है ही नहीं है। अब अगर आप ये सोचिए कि नहीं मोदी जी नहीं तो कोई नहीं, हमने नहीं कहा। हमने कहा कि ऐसी एक छवि बन चुकी है मोदी जी की, अगर इनके अलावा कोई और हो तो किसको आप देखते हैं? जनता की जितनी क्रिएटिव भारत की जनता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोदी जी रहेंगे तब भी देश चलेगा, मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी देश चलेगा। मोदी जी सन 57 में नहीं थे तब भी देश चल रहा था। मोदी जी जब बच्चे थे तब भी देश चल रहा था। मोदी जी बुढ़े हो जाएंगे तब भी, मैं कह रहा हूँ नहीं रहेंगे तब भी देश चलेगा। किसको आप देख रहे हैं? मैंने तब भी देश चलेगा, आप नहीं रहेंगे तब भी देश चलेगा जाएगा। किसको? किसी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, मोदी जी से अच्छा देश को चला देगा, चला के दिखा देगा, गरीबी समाप्त कर देगा। इस पे आपको क्या करना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।